वेलकम बैक गाइस, कम टू पेज नंबर 5.5। चलो स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग टाइम। हाँ रुको, मुजरा करना बाकी है ना मेरा। इतने दिन बाद तुम होकर आया, मेरा तो मुजरा करना बनता है। सही बात है। पैसे उड़ाओ, पैसे उड़ाओ। 2-2 हजार के नोट तो ही करूंगा। 2 हजार होते सर तो आपका मुजरा क्यों देखते? सस्ते में ही पैसे नहीं है। शौक तो रईसों वाले ही है, हमारे जागीरदार वाले। मुजरा देखना है। मैक्सिमम रेट सर 20 रुपए। नहीं सॉरी, आई कांट। और मिस किया कि नहीं मुझे? नर्क ही तुम्हारे लिए बना है। नेक्स्ट क्लास अपनी नर्क में ही लगने वाली है। हाँ मैं भी आऊंगा। चलो we were studying about 4 factors। चलो we were studying about 4 factors of production। बताओ what are the 4 factors of production? Land, labor, capital, enterprise। What is the meaning of land? Land refers to the surface of the earth। anything above the surface of the earth or below the surface of the earth वो भी include होगा उसके अंदर। ठीक है। What are the primary factors of production? Land and labor। These are 2 primary factors of production। Which one is the passive factor of production? Out of land, labor, capital, 3 में से कौन सा passive factor of production है? Why land is passive factor of production? Parth। Same example। भावना पोचले। समझ गए हम। सबको समझ में आ गया होगा क्यों land passive factor of production है। Which factor is geographically immobile? Land। And which factors are geographically mobile? Capital, labor। labor भी है, capital भी है। labor भी तो इधर से उठकर कहीं जा सकता है, बराबर है नहीं कि मैं मजदूरी करता हूँ यहाँ पर ऊपर की क्लासरूम में भी जाके करता हूँ। आई एम मोबाइल। जमीन थोड़ी हिलती है, स्टेज थोड़ी जाता है यहाँ से उठ के, जाता है। शाबाश। ऐसे मैंने ऐसे तालियां बजाने के लिए 2 बस 2 पे ही रुकने का। नाउ वी वर स्टडीइंग अबाउट मुकेश भैया। ये मुकेश, इस आदमी को जानते हो तुम? इसकी एक आईपीएल टीम भी है। इसने जियो दिखा दिखा के, जियो दे देकर देश को बिगाड़ा है। उसके बाद में इसने कुछ चीजें बैन भी कर दी और देश को सुधारा है। ये साइड को ज्यादा पता है। इनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए आई एम कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक फीचर्स। इसको अपने को समझना है कि आदमी है कैसा, कौन है ये आदमी। वैसे इसके बेटे को देखा है? तुमने देखा है? तुम लोगों ने देखा है इसके बेटे को? अच्छा, क्या नाम है उसके बेटे का? एक है क्या? 2 है ना? क्या इसकी बेटी को तुमने देखा है? यही उम्मीद थी तुमसे। नहीं सुधरोगे। चलो नाउ विल स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। कैसे पढ़ते हैं इस वर्ड को? एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर। आजकल लोग इस वर्ड को कुछ भी बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कुछ भी बोलेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे लिए एंटरप्रेन्योर है ये। आज से समझा तो ठीक है, नहीं तो एंटरप्रेन्योर। Entrepreneur is also called as organizer, मैनेजर और रिस्क टेकर। ये बंदा बहुत रिस्क लेता है। इसने जीवन में बहुत ज्यादा रिस्क लिए हैं। तो जो यहाँ पे बाजीगर रिस्क लेगा वो कहलाएगा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, नहीं बोलना आता, अभी क्या करें। एंटरप्रेन्योर ये बंदा बिजनेस करता है। इसके बिजनेस अब अपने को समझना है कि मॉडल कैसे है। आखिर इस बंदे में ऐसा क्या है कि ये हमसे अलग है। हम यहाँ मजदूरी करते हैं, दिखने में तो हमारे जैसा है। इसके पास भी 2 आंख, 2 कान, 2 मुंह, 2 नाक, सारी चीजें हैं इसके पास। अमीर आदमी है, तुमको क्या पता? अमीर आदमी 2 नाक रखता होगा, हो गए उसके पास, तुमको क्या मालूम? देखा है तुम? मिले उससे कभी? तो दिखने में तो बिल्कुल हमारे जैसे ही है, लेकिन इसमें क्या है कि हम कहलाते हैं लेबर, हम कहलाते हैं मजदूर, और ये कहलाता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप is a wider concept than organization and management to a business, management of a business. Without entrepreneur, the other factor of production would remain unutilized or idle. He is catalyst, science वालों, catalyst in the process of using the factors of production.
मतलब बाकी के जो 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, दे आर यूजलेस विदाउट हिज एफर्ट्स। यही वो आदमी है जो लैंड को लेकर आता है, लेबर को लेकर आता है और कैपिटल को लेकर आता है और कुछ भारी सा बना देता है। अगर ये नहीं रहेगा तो बाकी के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो जिंदा रहेंगे कहीं ना कहीं, पर वो आइडियल पड़े रहेंगे, उसका कुछ यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि लेबर है। चलो तुम लोग मजदूर हो, क्या कर लोगे बताओ, क्या करोगे सर? मजदूरी किसके पास करोगे जाके? मजदूरी खुद जाके मन करा मैं मजदूर सड़क खोदने बैठ गया, लोग झापड़ मार के जेल के अंदर करवा देंगे। मन करा सर पाइपलाइन ठीक कर देता हूं, रास्ता खोद दिया तुम लोगों ने। इंडिया में तो बहुत चलता है, देखा होगा तुमने। लैंड है तुम्हारे पास, लैंड अपने आप थोड़ी कुछ करता है जाके, क्यों पार्थ? लैंड के पास वो एबिलिटी है ही नहीं जो खुद जाकर कुछ कर ले। कैपिटल जेसीबी थोड़ी जाके खुद की खुदाई करना चालू कर देता है। जेसीबी की खुदाई चालू है, मालूम है क्या? कितने वेल्ले लोग तुम मेरे जैसे, तुमने भी यूट्यूब पर वो वीडियो देखकर व्यूज बढ़ाए, मीम्स बहुत सारे बन रहे हैं उसके ऊपर। तो वो कैपिटल पड़ा हुआ है, वो खुद जाके खोद नहीं सकता, उसपे भी एक आदमी बैठा था, और वो जो आदमी बैठा था वो कौन था? लेबर था, एंटरप्रेन्योर था, लेबर था। उसको किसने आदेश दिया कि उसके मन में आया गड्ढा खोद दिया? तुम्हारे घर पे क्यों नहीं खुदाई करते कोई लोग जाके? क्यों नहीं करते? क्योंकि लेबर के पास दिमाग नहीं है, उसके पास ऑर्गेनाइजेशन स्किल नहीं है, उसके पास मैनेजमेंट वाली स्किल नहीं है। समझ में आया? तो ये बंदा है बाकी के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करके कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव प्रोड्यूस करता है। समझ में आया? एंटरप्रेन्योर होल्ड द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस में लॉस हुआ, कोई भी बिजनेस में लॉस हुआ, लेट अस से ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम का ओनर कौन है? विशाल सर। अगर ये क्लासरूम को कुछ हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? विशाल सर रिस्पॉन्सिबल है। मैंने तो तुमको बताया नहीं कि विशाल सर रिस्पॉन्सिबल, लेकिन तुमने अज्यूम करके चले हो कि फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। कल करके मान लो ये प्रोजेक्टर है, विनय चलते चलते जा रहा था, ठीक है, लड़कियों के ख्यालों में इतना ज्यादा खोया हुआ था, ऊपर से प्रोजेक्टर उसके सिर पे गिरा। बताओ तुम प्रवीण को जाके पकड़ोगे या विशाल सर को बोलोगे सर पकड़ के देखना, करके देखना होता क्या? बट यू विल होल्ड द फाइनल पर्सन रिस्पॉन्सिबल, दैट इज एंटरप्रेन्योर। उसको तुम रिस्पॉन्सिबल मानोगे। तुमको मालूम है यहाँ पे जो बंदे काम कर रहे हैं, दे आर लेबर, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो आ रहा है, अपनी मजदूरी कमा रहा है और जा रहा है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ओनर की है। और उसको यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे वर्ड में डिफाइन किया। और एंटरप्राइज फंक्शन गिव्स डायरेक्शन टू द यूजेज ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये लाइन मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखी है। वो देता है डायरेक्शन कि किस तरीके से, किस मात्रा में यूज करना, मात्रा किस प्रपोर्शन में यूज करना। पता चला तुमको बनाना है एक छोटा सा महल, ये ताजमहल है अपना। रुको, कमल भी खिलेगा क्योंकि देश में कमल खिल चुका है। ये है अपना ताजमहल। ये ताजमहल के लिए ना मैं हूं एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ऐसे ताजमहल की उम्मीद तुमसे मुझसे ही कर सकते हो। ये ताजमहल बनाने के लिए मैं ले आया एक बोरी। बोरी क्या होता है सर? कट्टा। कट्टा समझता क्या? अरे वो सीमेंट की बोरी लेकर आया और ले आया 5000 लेबर, और मेरे को ताजमहल बनाना है। बनेगा क्या? क्या करना पड़ेगा? क्या गलती हो गई मुझसे? मेरे पास दिमाग भी है, देखो बल्ब जल रहा है मेरे सिर के ऊपर, मेरे पास दिमाग भी है, फिर भी एक बोरी सीमेंट और 5000 लेबर में मैं क्यों नहीं बना पाया? सर आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ना बराबरी से यूज नहीं किया। यहां पर एक बोरी सीमेंट में थोड़ी बनेगा, बराबर 5000 लेबर क्या करेंगे? हवन करेंगे। Entrepreneurship gets its reward only after all factor of production have been rewarded after rent, wages and interest. तुम एक बिजनेस चालू करने वाले हो, है क्या किसी के मन में कोई बिजनेस चालू करने का? पॉलिटिक्स में कौन जा रहा है? हाँ, तेरा उस दिन का बिजनेस कौन सा था? पॉलिटिक्स में कौन जाना चाहता है वैसे? पाटिल, पाटिल साहब। पॉलिटिक्स मध्ये कुठली पार्टी? बीजेपी ना?
सही आहे. तुम्हाला 4 सीट भेटले फक्त. मोजत बसा बीजेपीला किती भेटले. 350 क्रॉस की एनडीए ने. मग 4 सीट शिरूर, सातारा, बारामती आणि रायगड, रत्नागिरी या रायगड काही खातो. रत्नागिरी 4 सीट भेटलं तुम्हाला बीजेपी. ओके. किसी ने बिझनेस चालू करना है? पाटीलला सोडा. पप्पू कुठला बिझनेस? सोचा नहीं और बिजनेस करना है, ऐसे कैसे होगा? सपने में आता है क्या बिजनेस? कोई किसी ने करा है क्या सपने में एक आधा बिजनेस? नहीं किया तुम लोग. काय के सपने आते तुम लोगों को? मेरे नहीं आने चाहिए. काय के आते सपने तुम लोगों को? क्या देखती हो सपने में? विकी कौशल को? नहीं. फिर सपनों के राजकुमार को देखती हो तुम. और तेको कैसे पता कि उसके सपने में वो देखती है? ट्रेसपासिंग. सपनों में आना जाना हो रहा है तुम लोगों का है. बैठे रहो शांति से यहाँ पे. सपनों के राजकुमार देख रहे हैं और तुम लोग क्या देख रहे हो? सपनों की राजकुमारी, पापा की परी, एंजल प्रिया. फेसबुक पे एंजल प्रिया जो जिसको तुमने फॉलो कर रखा है ना, एंजल प्रिया नाम की लड़की, वो लड़की नहीं है, लड़का है, ध्यान रखना. ओके. और तुमने जो लड़कों को फॉलो कर रखा है वो लड़के ही हैं, क्योंकि लड़के ही इतने वेले हैं जो लड़की की भी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और लड़के की भी क्रिएट करते हैं. लड़कियों के पास इतना टाइम नहीं है. हाँ, किसी ने कोई बिजनेस चालू करना है? हाँ पाटिल, चला कुठला बिजनेस स्टार्ट करना? रेती बाड़ू का, वही जमेगा. बोलो ना, क्या शर्मा रहे? हाँ लास्ट बेंच, कौन सा बिजनेस चालू करने वाली हो? नहीं करने वाले? करो आज. बताओ, अगर करना पड़ा तो कौन सा करोगी? जेसीबी. जेसीबी का बिजनेस खोल दिया. नाउ टुडे आई विल ड्रॉ जेसीबी ऑल्सो. चुप करो. ये है अपना जेसीबी. हैशटैग भी मार देते हैं, हैशटैग जेसीबी की खुदाई. आज तुम्हें जेसीबी का बिजनेस चालू करना है. बताओ क्यों ये बिजनेस चालू करना चाहते हो तुम? बस गड्ढे खोदने और ट्रेंड में जाना है तुमको, जेसीबी की खुदाई के वीडियो बनाने तुमको. नहीं सीरियसली, क्यों अगर ये बिजनेस चालू करना है जेसीबी का तो? अच्छा क्या करते हैं जेसीबी वाले? सिर्फ गड्ढे खोद के चले जाते हैं, काम ही उनका वही है. ठीक है, पैसे मिलते हैं उस चीज के. लेटेस्ट से तुमने एक जेसीबी खरीद लिया जेसीबी. उसके बाद तुम्हें खुदाई के पैसे मिल रहे हैं 5,000 रुपए पर आवर. इतने ही मिलते हैं, इससे भी ज्यादा मिलते हैं. 5,000 रुपीज पर आवर मिल रहे हैं तुमको. अब बताओ, ये सारा का सारा पैसा लेके भाग जाओगे क्या? क्या करोगे? ये 5,000 तुम्हारे पास आए, सबसे पहले क्या करोगे? देखते हैं तुम्हारी सोच कितनी ज्यादा है. लेबर चालक को पैसा दे दिया, नहीं तो कल से काम पे नहीं आएगा. उसकी भी सैलरी बहुत हाई रहती है, 1,000 रुपए पर घंटा लेता है. जेसीबी चलाना आसान काम थोड़ी है, चला के देखो. फिर फ्यूल, डीजल भरोगे. डीजल बहुत ज्यादा डीजल लगता है इसको, क्योंकि हाई पावर इंजन है इसका. 2,000 रुपए का डीजल चला गया. और इंटरेस्ट भाड़े पर लाया हो ना, ये मतलब तुमने खरीदा है ना इसको, तो लोन पे ही खरीदा होगा. तुम्हारे पास तो पैसे नहीं होंगे. सर हमारे पास पैसे थे, लेकिन जब अपन फाइनेंस पढ़ेंगे ना तो अपना भी रहेगा पैसा, तो भी अपने को उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम पे. 2,000 1,000 रुपए इंटरेस्ट के नाम पे, 1,000 रुपए अपॉर्चनमेंट है. अच्छा तुमने ये 5,000 रुपए लेकर भाग के क्यों नहीं चले गए? 5,000 लेते, 5,000 मिले, 10 घंटे काम करवाते, 50,000 रुपए लेते और भाग जाते, शॉपिंग करते, वापस अगले दिन काम करवाते उनसे. पहले इन लोगों को पैसा क्यों दिया?
कल नहीं आएंगे, रिस्क है भाई। अगर मान लो इन लोगों को पैसा नहीं दिया ना, कल से नहीं आएंगे। जितना बचा कुछ 1,000 का मेरा प्रॉफिट होता है ना, वो भी चला जाएगा। तो समझ में आ रहा है तुमको? सबसे एंड में अगर प्रॉफिट बचा तो वो ले जाता है। तुम बोलोगे मजदूर ज्यादा कमा रहा है, 1,000 रुपए कमा रहा है विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, और मैं सिर्फ 1,000 रुपए मैं भी कमा रहा हूं, मजदूरी बन जाता हूं, कोई रिस्क नहीं है, पर मेरे पास ऐसे 10 जेसीबी है। तो एंटरप्रेन्योर का काम ही यही रहता है ना, वो बिजनेस को एक्सपांड करता है। तो ऑल्दो तुम्हें दिखेगा कि वो कम अर्न कर रहा है, लेकिन वो बहुत बिजनेस को एक्सपांड कर देता है। पॉइंट ये था कि जो एंटरप्रेन्योर रहता है ना, सबसे एंड में बचा कुचा प्रॉफिट लेकर जाता है। पहले सबका रेंट दे देता है, इसका रेंट दे दिया, लेबर का सैलरी दे दिया, वेजेस दे दिया, और जो भी फलाना ढिमका खर्चा रहता है वो सारी चीजें दे देता है ना। इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। क्या करता है एंटरप्रेन्योर? जेसीबी की खुदाई के अलावा और क्या काम करता है? किसी ने देखा है वो जेसीबी वाला वीडियो? कुछ भी नहीं है उसके अंदर, एक जेसीबी है, गड्ढा खोद रहा है बेचारा, और किसी फुकट आदमी ने उसका वीडियो निकाल दिया, हैशटैग जेसीबी की खुदाई, बस ट्रेंडिंग में चला गया, मिलियंस में व्यू आ रहे हैं। एक बार ऐसा ही हुआ था, काइली जेनर मालूम है क्या? काइली जेनर, काइली जेनर है, कुछ और नाम है मेरे को याद नहीं आ रहा। उसके एक एक पोस्ट पे ना मिलियंस के अंदर उसको व्यूज आते हैं, लाइक्स आते हैं, तो उससे पैसे कमाते हैं, वो ट्रेंडिंग में जाते हैं। एक बंदे को रात को कुछ तो भी सूझा, उसने एक अंडा लिया और सिर्फ अंडे की फोटो खींची और डाल दिया उसको, और उसने बोला अपन इसको इतना वायरल करेंगे, इतना वायरल करेंगे ना कि काइली जेनर का भी रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। और सुबह उठने तक बिलियंस में व्यू चले गए थे। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, बिलियंस में व्यू चले गए थे रातों रात। एक अंडे को फेमस कर दिए थे, तो जेसीबी की खुदाई थी। मतलब कितने वेले लोग हैं तुम समझ सकते हो। अपने जैसे लोग बहुत हैं इस दुनिया में, वेले ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर? बुक बंद कर दो, बुक को खोलने की जरूरत ही नहीं है। सारी चीजें मैंने अंडरलाइन करके दी, हाईलाइट करके रखी है तुम्हारे लिए। कितना अच्छा हूं ना मैं, 2 पैसे। अकाउंट्स में 99 वाला कौन है? शर्म नहीं आती क्या तुझे? और किसको? और बस एक ही को आएगा 99? तुम्हें भी शर्म नहीं आती? इतने मार्क्स कौन लाता है? सही बोला था किसी ने, 3 गरीब के बच्चे पास हो गए होते इसमें, 33। कौन लाता है? कितने? हाँ, मेरे को लगा तेरे को भी आए क्या। अब इनसे पार्टी तो बनती है। 99, 1 मार्क्स किधर गया तुम लोगों का? शर्म आनी चाहिए, 1 मार्क्स गया तुम लोगों का। रीचेकिंग ला पाठवा पेपर, 1 मार्क्स ऐसे कैसे कट कर दिया? इंटरनल में कम दिए, मारो कॉलेज वालों को जाके, बोलो 100 आ गए होते तुम्हारे कॉलेज का नाम होता। क्या खाके पेपर लिखते हो यार तुम लोग? मैं ईगो का पेपर लिखने जाओ, 4-5 तो छोड़ ही दूंगा, 4-5 मिस्टेक तो कर ही दूंगा जल्दबाजी में। शगुन के नाम पे कुछ तो छोड़ती, इतने मार्क्स कौन लाता है? मैं बताना तुम लोगों का। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या रहते हैं, मतलब वो करता क्या है बेसिकली, वो रिस्क ले रहा है, ये सारी चीजें तो अपन बोल रहे हैं। लेकिन अगर एक सिस्टमैटिक फॉर्म में अपने को समझना है कि भाई ये करता क्या है, तो उसके फंक्शंस 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक है I stands for initiating, R stands for risk taking, और दूसरा I stands for innovation। 3 फंक्शन है भाई इसके। सारे जितनी भी एक्टिविटीज करता है ना इकोनॉमिक्स में, उसको 3 फंक्शंस में अपन ने डिवाइड कर दिया। इस पे एमसीक्यू आ सकता है, व्हाट आर द 3 फंक्शंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो पहला फंक्शन है इनिशिएटिंग द बिजनेस। इनिशिएटिंग द बिजनेस का मतलब क्या होता है? एक बिजनेस को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। रिस्क टेकिंग का मतलब क्या होता है? एक बिजनेस के चलते टाइम पे जो भी रिस्क और अनसर्टेनिटीज आएगी, ये मैनेज करेगा बंदा। अगर यहाँ पूरी क्लासेस चल रही है यहाँ पे, लेट अस से इफ वी टॉक अबाउट वी स्मार्ट एकेडमी, वी स्मार्ट एकेडमी में अगर कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो होल एंड सोल एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल पकड़ा जाता है। कौन? विशाल सर। लेट अस से कुछ भी अगर यहाँ पे होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, उस केस में विशाल सर का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि ही इज द एंटरप्रेन्योर, ही इज टेकिंग द रिस्क। समझ में आया? इको के लेक्चर में अगर कुछ होता है तो किसको तंग करोगे तुम?
मुझको तो, मैं भी एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर ही हूं ना। मजदूर में मत डाल देना मुझको, बहुत हर्ट होगा। फीस भरोगे तो पैसा आएगा मेरे घर पे, रोटी मिलेगी मेरे को। मम्मी ने भी बोल दिया कि पैसा ला तभी घर में एंट्री मिलेगी। रेलवे स्टेशन पे वो सोता हूं मैं रात को, तुमको मालूम नहीं क्या? देखा नहीं तुम लोगों ने मुझे? हाँ, लड़कों के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं रहना मेरे को। रेलवे स्टेशन अच्छा है अपना। कभी बस स्टैंड पे मिल जाता हूँ, कभी रेलवे स्टेशन पे मिल जाऊंगा तुम लोगों को। दाढ़ी किस लिए बढ़ाई है मैंने? लगना चाहिए ना वहां पे रेलवे स्टेशन वाला मटेरियल। तो पैसे भरोगे तो मेरे घर पे रोटी आए, मतलब मुझको रोटी मिलेगी। एंड नेक्स्ट फंक्शन इज इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? देख भाई, ये बिजनेस चल रहा है क्लासेस का, विशाल सर बोलते सब ठीक है, क्लास में 40 लोग आके बैठ रहे हैं, वो भी ठीक है, लेकिन इससे मेरी भूख मिटती नहीं है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा है, मुझको इसको और एक्सपांड करना है। तो क्या करेंगे सर बताओ? चलो तुम विशाल सर के एंगल से सोचो। अब तुम्हारे अंदर विशाल सर की आत्मा घुस गई है, तुम सबके अंदर क्या सोचोगे? ये क्लास में 40 बच्चे आ रहे हैं, अभी तो तुम लोगों को क्या कुछ पड़ी नहीं है, फीस दे दी, अपना पढ़ा निकल गए। लेकिन अब तुम एंटरप्रेन्योर के एंगल से सोचो, तुम इस क्लास के ओनर हो, हाँ? फीस कम करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। लॉजिकली बताओ, प्रजय क्या करेगा बताओ? ब्रांच ओपन करेगा, मतलब ये है क्या? बेसिकली एक्सपांशन कर रहे हैं। दिस एक्सपांशन कैन बी नेम एज इनोवेशन भी बोल सकते हैं, कुछ नया। उसके बाद एक टाइम था 2014-2015 में, सब लाइव टीचिंग होती थी। विशाल सर एक दिन में कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते होंगे? बताया था मैंने एक बार, शायद नहीं बताया। कितने पढ़ाते होंगे? चलो तुम्हारी इमेजिनेशन को अपन स्ट्रेच करते हैं, एक दिन में कितने स्टूडेंट्स पढ़ाते थे? बताओ सर, कितने? 500, 600, 2800 एक दिन में? एक दिन में 2800, 700, 700, 700, 700 की 4 बैच फाइनल के। अभी कितने पढ़ाते हैं साल में? 12,000। 2800 से 12,000 पे चले गए, पर अब सब वर्चुअल चले गए ना। क्लासरूम देखोगे तुम, फाइनल का 1-2 बच्चे तुमको यहाँ पे मिलेंगे, मेनली मिलते तुम्हें इंटर या फाउंडेशन के। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया इनोवेशन। उन्होंने बोला यार 2800 बच्चे पढ़ाने, इससे तो मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, मुझे और कुछ बड़ा करना है, मुझे सिर्फ पूना के प्रेस्टीज पॉइंट पर ही नहीं रह जाना है, मुझे पूरे इंडिया में जाना है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला चलो मार्केट में इनोवेशन चल रहा है ना, पेन ड्राइव का, वर्चुअल का, अपन उस मार्केट में उतरते हैं। और जैसे ही उन्होंने पीडी के मार्केट में गए, हर एक के पास ऑलमोस्ट लैपटॉप तो रहता ही है, तो लोगों ने पेन ड्राइव बाय करना चालू कर दिया। इससे क्या हुआ? फीस तो उतनी ही रही और जगह और कम लगी। मतलब अभी वो लेक्चर लेते इतनी सी जगह में, तो रेंट भी ऑब्वियसली कम लगेगा जगह का। इतनी सी जगह से वो रिकॉर्डिंग करके पूरे इंडिया में 12-13 हजार स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो जस्ट अंडरस्टैंड द क्वांटम। क्या किया उन्होंने? बेसिकली इनोवेशन किया। लेकिन आज से अगर 15 साल पहले अपन पीछे जाए, जब विशाल सर ने टीचिंग चालू करी थी, तब उन्होंने क्या किया था? बिजनेस में इनिशिएशन। बिजनेस को चलाते टाइम उन्होंने लिया रिस्क, और हर बार जब वो ये बिजनेस चलाते थे उन्होंने इनोवेशन भी करते गए। समझ में आ रहा है? तो ये 3 फंक्शन है कोई भी एंटरप्रेन्योर के। नाउ विल रीड, मत खोलो बुक, बोर्ड पे दिख जाएगा। फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, इनिशिएटिंग एंड रनिंग द बिजनेस। दिख रहा है क्या तुम लोगों को? लास्ट बेंच तक दिख रहा है क्या? Entrepreneur has to collect the other factors of production and bring coordination among them. He has to pay fixed contractual remuneration to other factors of production. Fixed contractual remuneration? What is the meaning of fixed contractual remuneration? Sonakshi, what is the meaning of fixed contractual remuneration? ये पूछा प्रेरणा। उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नाम से समझ में आता है। फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चुअल रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब पैसा, वो पैसा जो है फिक्स्ड। और ये फिक्स कैसे किया? अपन ने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फिक्स किया, फिक्स कॉन्ट्रैक्चुअल रेम्यूनरेशन। तो भाई लेबर के केस में तो समझ में आता है, उनको फिक्स कॉन्ट्रैक्चुअल रेम्यूनरेशन देना है। प्रवीण आता है 80,000 रुपए की सैलरी लेता है मंथ की, लेटेस्ट से, हाँ क्या? आई एम नॉट अ लेबर, मेरा सब वेरिएबल है। अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा, देखो वॉलेट भी लेकर नहीं घूमता, फीस नहीं भरते तुम बच्चे, क्या करेंगे?
खुद पे करो, मेरे पे मत करो। ये तो भाई समझ में आ गया अपने को, लेबर के केस में होता है कि उसको फिक्स कॉन्ट्रेक्चुअल रेम्यूनरेशन देना रहता है। लैंड के केस में कौन सा फिक्स कॉन्ट्रेक्चुअल रेम्यूनरेशन है भाई? रेंट पे जगह ले रखी है, तेरे को मंथली फिक्स देना ही है। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट होता है, मालूम क्या? हर जगह होता है 11 महीने, 22 महीने, 5 साल, 10 साल, 99 ईयर्स के लिए भी होता है, मालूम क्या? पूरी की पूरी सिटी लीज पे जाती है, मालूम क्या? सिटी 99 ईयर की लीज पे जाती है। हांगकांग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हांगकांग 99 ईयर की लीज पर जाता है। कल बताऊंगा रीड करके। 99 ईयर की लीज पे सिटी की सिटी लीज पे जा रही है भाई। कॉन्ट्रैक्चुअल रेम्यूनरेशन जरूरी नहीं है इसके अंदर सिर्फ लेबर आएगा, इसके अंदर लैंड भी आ सकता है। अच्छा, कैपिटल आ सकता है क्या? कैपिटल आ सकता है क्या फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चुअल रेम्यूनरेशन में? कैसे? तुमने बोरो किया होगा कैपिटल खरीदने के लिए, पैसा बोरो किया होगा, अब इंस्टॉलमेंट पे करनी है। बाइक खरीदी होगी कभी इंस्टॉलमेंट पे, बाइक भी तो एक कैपिटल एसेट ही है, बराबर है? तो उसके लिए तुम्हें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है, तो बेसिकली फिक्स कॉन्ट्रैक्चुअल रेम्यूनरेशन है ना। तो एंटरप्रेन्योर का काम ही यही है कि बिजनेस चालू करने का और सबको फिक्स कॉन्ट्रैक्चुअल रेम्यूनरेशन देना चाहिए। सरप्लस इफ एनी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सरप्लस इफ एनी, सरप्लस कॉमा इफ एनी, इसका मतलब क्या है? सरप्लस बचा तो आफ्टर मीटिंग ऑल फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये जाएगा इस बेचारे बंदे को। अगर बचा तो, नहीं बचा तो नहीं जाएगा। क्या बिजनेस में कभी लॉस होता है क्या? अरे होता है सर। अगर लॉस होता नहीं तो कोई लेबर नहीं बनता, हर कोई बिजनेस करता। तुम लोग क्यों बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते? तुम्हें मालूम है बिजनेस में प्रॉफिट होता है, पर यह भी मालूम है बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। रिवॉर्ड फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट फिक्स्ड। क्या बोल रहे हैं ये? रिवॉर्ड इज नॉट फिक्स्ड। कमाएगा तो बहुत कमाएगा, नहीं कमाएगा तो नहीं भी कमाएगा, कुछ फिक्स नहीं है। इस महीने ज्यादा कमा लिया, नेक्स्ट महीने कम कमा लिया, कुछ भी हो सकता है। ही में अर्न प्रॉफिट और समटाइम इनकर लॉस। बकवास लाइन लिखिए। रिस्क बेयरिंग, रिस्क बेयरिंग म्हणजे रिस्क लेना। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेस और सर्वाइवल ऑफ बिजनेस लाइज विद द एंटरप्रेन्योर। जनरल लाइन है, कुछ एक्सप्लेन करने का है क्या इसके अंदर? फाइनल सक्सेस भी इसको मिल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही एक्सप्लेन करेंगे। इन अ डायनामिक इकोनॉमी देयर आर कंस्ट्रेंट इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, कॉस्ट स्ट्रक्चर, टेस्ट, फैशन ऑफ अ कंज्यूमर, गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल, टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि एक डायनामिक इकोनॉमी, डायनामिक मतलब क्या? चेंजिंग। चेंजिंग इकोनॉमी के अंदर ना कभी कभी डिमांड चेंज हो जाती है सडनली प्रोडक्ट की, कभी कभी कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। कॉस्ट स्ट्रक्चर क्यों चेंज हो गया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का? लेट अस से आई एम मेकिंग दिस माउस सिंस लास्ट 5 इयर्स, इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है क्या? आराम से हो सकता है। लेबर ही मेरे को महंगी पड़ रही है, रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। अच्छा, इसकी कॉस्ट महंगी हो रही है, इसका लेबर की कॉस्ट महंगी पड़ रही है, क्या मेरे कंपनी में जो लेबर काम करता है या मैंने जिससे लैंड किराए पर ले रखा है उसको कोई फर्क पड़ रहा है क्या इससे? नहीं पड़ेगा। किसको फर्क पड़ने वाला है? एंटरप्रेन्योर को। तो मतलब ये जितनी चीजें चेंज हो रही है ना, सारे का सारा रिस्क मुझको लेना है। गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल, टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट में कोई भी चेंज होने दो, एक बिजनेस चल रहा है ना, तो सारा का सारा रिस्क एक एंटरप्रेन्योर ही लेने वाला है। कर लो। What is planned and anticipated by entrepreneur may not come true and the actual course of event may differ what was anticipated and planned. In case of adverse changes there may be loss for a firm. बुक खोलो, मैं एक एक से मीनिंग पूछता हूं इसका क्या है। हाँ तुम बताओ मीनिंग। पॉइंट नंबर सी का, what is planned and anticipated by entrepreneur may not come true and actual course of event may differ from what was anticipated and planned. In case of adverse changes there may be losses for a firm. बोला, मराठीत पण बोला, चालेल मला, बोला.
हर बार नहीं होता है, बराबर है। तो उस केस में उसको लॉसेस भी हो सकते हैं। देखो एंटरप्रेन्योर को मालूम है भाई बिजनेस में लॉसेस तो हो सकते हैं, पर वो फिर भी प्लान बनाता है आगे चल के, और वो प्लान बनाता है ना, उसको तो लगता है भाई हिट होने ही वाला है ये प्लान। अगर उसको लगेगा प्लान फेल होने वाला है तो काय को लगाएगा उसमें पैसा। अगर उसको लगता है कि ये प्लान हिट होने वाला है, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, तो उसमें पैसा लगाता है, पर फिर भी लॉस हो सकता है। यही तो बिजनेस है, यही तो रिस्क है। एंटरप्रेन्योर हैज टू एक्सेस एंड बियर डिफरेंट रिस्क, financial risk, technological risk. This task cannot be insured, this task cannot be insured and are also called uncertainties. अथर्व मीनिंग क्या है पॉइंट डी का? राइट, तो यहाँ पे इंश्योर्ड का मतलब क्या है? कवर। तुम्हें गारंटी से कोई वो रिकवर करके देगा ऐसा नहीं है भाई। तुमने बिजनेस में रिस्क लिया, फाइनेंशियल रिस्क है, टेक्नोलॉजी का रिस्क है, कोई भी रिस्क होने दो, इसका तुमको कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। चलो हेल्थ इंश्योरेंस करवाते अपन, अपने को क्या मिलता है? बेसिकली इंश्योरेंस मिलता है। क्या होता है इंश्योरेंस? क्यों है ये मनुष्य के जीवन में? वो तुमको अश्योरेंस देता है भाई तेरी टांग टूट गई ना कल जाके तो मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। पर बिजनेस में फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल रिस्क होते हैं। अगर लॉसेस हुआ तो कोई तुमको आके पैसा देता है क्या? नहीं यार बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, बिजनेस में लॉस हुआ, चलो लो 1 करोड़ रुपए मेरे से। करेगा क्या कोई ऐसा? नहीं, तेरे में मस्ती, तेरे को बिजनेस चालू करना था, मैंने बोला था क्या, ले भाई लॉस झेल अपना। कुछ भी हो सकता है। तो कोई इंश्योरेंस नहीं है यहाँ पे, तुम्हें कोई इंश्योर नहीं करेगा तुम्हारे लॉस के लिए, ठीक है? इसलिए तो इतने 40 लोग में से 30 लोग में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो बोल रहा है सर वी कैन स्टार्ट बिजनेस। द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू मैनेज ऑल द अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क एंड येट अर्न प्रॉफिट। उसका काम ही यही रहता है, सारी अनसर्टेनिटीज को मैनेज करने के बाद प्रॉफिट अर्न करना, पर लॉस भी हो सकता है। फिर भी क्यों करता है वो ये काम? मस्ती, मस्ती है उसमें, बराबर कि नहीं? देश चलाना है, आगे बढ़ाना है, तो मतलब चाहिए ना, रिस्क लेने वाला कोई तो चाहिए। इनोवेशन, इनोवेशन का मीनिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सोनाली एक्सप्लेन करेगी इनोवेशन का मतलब। काय को लाने के न्यू आइडिया? पहले तो मस्ती करी, फिर ग्रैंड मस्ती करने की, डबल मस्ती नहीं चलती है ना? क्यों लेकिन इनोवेशन करने का? जरूरी नहीं है ट्रेंड के हिसाब से जाना पड़ता है। क्यों? एक बात बताओ, यहां पर एक और 2-3 अकेडमीज हैं, वो क्यों नहीं ट्रेंड के हिसाब से जा रही और पीढ़ी के अंदर आ रही हैं? इट्स ऑल अबाउट अवर एपेटाइट, अवर रिस्क एपेटाइट। हम कितना ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं आगे चल के। अच्छा, रतन टाटा इतने सारे ब्रांड्स उसने ओपन कर रखे हैं, अंबानी इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, और दूसरी भी तो आदित्य बिरला की कंपनी है टेलीकॉम के अंदर आइडिया, वो क्यों नहीं इतना इनोवेशन करती है? वो तो ट्रेंड के साथ नहीं जा रही। विजन, किसका विजन क्या है उस पर डिपेंड करता है। नहीं, लॉस तो होना ही है, लॉस के डर से आगे बढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, ये रीजन है, विजन की बात है। अच्छा देखो, कई लोग ऐसे रहते हैं ना जिन्होंने लाइफ में सक्सेस अटेंड करने के बाद क्या बोलते हैं, बस मेरे को इससे आगे और कुछ काम नहीं करना। लेकिन कई लोग तुम देखोगे 70-80 ईयर के एज के हो गए, वो एमडीएच वाले अंकल है, मालूम क्या तुमको? हाँ, एमडीएच वाले अंकल मालूम ना तुमको? अरे वो मसाले बेचते हैं, वो बुढ़े से 80 ईयर्स के, वो क्यों कर रहे हैं अभी ये सारे काम? एडवर्टीजमेंट में भी आ रहे हैं, बराबर है कि नहीं? वो तो अपन ने नाम दिया है। क्यों कर रहे हैं? बेसिकली उनका विजन है, उनकी रिस्क एपेटाइट है, उनको इनोवेशन लेना है। दूसरा वो गोल्डी मसाले वाला कुछ नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? पहले तो नाम अच्छा नहीं चूज किया, गोल्डी मसाले, सब्जी में डालने का मन नहीं करता। तो सबका इनोवेशन मतलब क्या है, विजन पे डिपेंड करता है। क्यों इनोवेशन कर रहा है भाई? काम है, वो तो बोला है अपन ने, एंटरप्रेन्योर का काम ही है इनोवेशन। फिर भी हर कोई क्यों नहीं करता? क्योंकि उनका विजन नहीं रहता इतना। The entrepreneur is to introduce and bring about innovation on a continuous basis. Since the entrepreneur seeks to maximize the profit, he will innovate so as to find better product.
मेथड ऑफ प्रोडक्शन टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड इमर्ज एज अ लीडर। लास्ट वर्ड में उसका मीनिंग छुपा है, उसको ना एक मार्केट लीडर की तरह उसका विजन होना चाहिए इतना बड़ा। बराबर है, सबको पढ़ना है यहाँ पे, फाउंडेशन क्लियर करना है, ये तो भाई सबको क्लियर है, लेकिन रैंक वाला रैंक कैसे ले आता है? क्योंकि उसका विजन रहता है। सबको पढ़ना है ये तो फिक्स है, बराबर है कि नहीं? फिर भी कुछ लोग लीडर की तरह क्यों इमर्ज करके आते हैं? उनका विजन रहता है बहुत ज्यादा। तो ट्रेंड के हिसाब से कुछ लोग रैंक ला रहे हैं, तो ट्रेंड के हिसाब से तुम लोग रैंक के लिए क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे? ट्रेंड ट्रेंड पे आ रहे हैं ना अपन, क्यों अपन ट्रेंड के हिसाब से नहीं जा रहे? क्योंकि सर हम में मस्ती नहीं है। तो अपन ने क्या सीखा? मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा फंक्शंस, इसके 3 फंक्शंस होते हैं, बताओ कौन से 3 फंक्शंस? IRI, I stands for initiating the business, R stands for, सब बोलो यार, सबकी एग्जाम है, पीछे से शांत मत बैठो। R stands for risk taking और दूसरा I stands for innovation, ठीक है। नाउ इट्स ऑब्जेक्टिव, ये तो उसके फंक्शंस हो गए, काम हो गया, पर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? वो इतना कर रहा है काम, इतना भागे जा रहा है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो ऑब्जेक्टिव्स भी समझना जरूरी है अपने को। सबसे पहला बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसका सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस चालू किया ना, उसको सर्वाइव करना, उसको चलते रहने देना, सबसे बेसिक है। प्रॉफिट अगले साल अर्न कर लूंगा, पर अगर मैंने बिजनेस के सर्वाइवल के लिए कुछ इस साल नहीं किया तो लॉस तो होगा ही, नेक्स्ट फ्यूचर में कभी रिकवरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बिजनेस में ही सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा। ऐसा कोई एग्जांपल देखा है तुमने जो सर्वाइवल में टिक नहीं पाए कोई बिजनेस? इतने अपन जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इट इज टू लाइवली, मतलब तुम आसपास कहीं भी देखो तुमको ना कहीं दिख ही जाएगा कोई ना कोई एग्जांपल। नोकिया, नोकिया का एग्जांपल ले सकते हैं। नोकिया एक टाइम पे मार्केट लीडर था और आज के टाइम है मार्केट में, लेकिन अभी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। क्यों स्ट्रगल कर रहा है वो सर्वाइवल के लिए? एक राजा है समझो, कोई बैटल लड़ रहा है, पहले वो बहुत बड़ा एम्पेयर है कहीं का, बहुत बड़ा तानाशाह है, बहुत बड़ा राजा है कहीं का, उसकी हुकूमत चल रही है चारों तरफ, एक बैटल में हार गया, लेकिन वो फिर भी स्ट्रगल करता है। क्यों स्ट्रगल कर रहा है? क्योंकि उसको मालूम है वापस से इमर्ज करेगा और वापस से रूल करेगा। उसी तरीके से मार्केट में सर्वाइवल इसीलिए जरूरी है। भाई मैं आज मार्केट में नहीं टिक पा रहा, मानता हूं, लेकिन मैं अभी सिर्फ सर्वाइव कर लूंगा, आगे जाके मैं मार्केट को तोड़ूंगा। यही है उसका काम। मतलब बेसिक क्या है? आज अगर मान लो तुम्हारा बिजनेस डूब रहा है, नोकिया डूब रहा है तुम्हारा, लेटेस्ट से नोकिया डूब रहा है बुरी तरीके से, अभी उसको प्रॉफिट अर्न करना चाहिए इस साल या उसने बिजनेस को सर्वाइव करना चाहिए? तुम ही बताओ, तुम्हारा बिजनेस है कोई, तुम हो नोकिया के ओनर। सर नोकिया के ओनर हम खुद नहीं खरीद देंगे, नोकिया इतना खराब हो गया, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइवल के लिए। एटलीस्ट लॉसेस हो रहे हैं उसके अंदर, मालूम है तुम लोगों को नोकिया में भयंकर लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन वो सरवाइव करेगा। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदगी में कभी सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, जिंदगी में कभी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाऊंगा, तो उसने क्या करना चाहिए? अभी निकल जाना चाहिए मार्केट से। पर वो सरवाइव क्यों कर रहा है अभी? कि उसको मालूम है आगे जाके कुछ ना कुछ इनोवेशन चल रहे हैं, सबके इनोवेशन। 1000 फीट की हाइट से 2 नोकिया के फोन फेंके, नहीं एक सैमसंग फेंका, मैंने कल एक वीडियो देखा S10, दूसरा फेंका नोकिया 1100, दोनों के चिथड़े चिथड़े हो गए। सैमसंग S10 चालू ही नहीं हुआ और नोकिया का डब्बा रहता ना, उसको उसने हाथ से ही जोड़ दिया, फेविक्विक मार दिया और कॉल किया, कॉल भी लग रहा था। एक टाइम पे लीडर था वो। बोलते ना घायल शेर की दहाड़ भौंकते हुए कुत्ते से भी ज्यादा खतरनाक रहती है। तो वो घायल शेर है, लाएगा मार्केट में किसी ने। सैमसंग इनोवेशन करते जा रहा है, फोल्डिंग वाला फोन लाया था, मालूम क्या? फेल हो गया, स्क्रीन ही बेंड हो जाती है उसकी, क्रैक ही हो जाती है। तो हर कोई इनोवेशन कर रहा है, लेकिन अब ये मार्केट लीडर बन चुके। सैमसंग मालूम है, ही इज अ मार्केट लीडर, मतलब टॉप 3 कंपनीज में तो आ ही रहे हैं, टॉप 5 पकड़ लेते हैं। नोकिया का कहीं भी नाम नहीं है। खरीदेगा क्या तू नोकिया? हाँ कौन सा वाला? कौन सा है 4.1? मतलब कर रहा है कुछ ना कुछ कर रहा है, तू खरीदेगा क्या नोकिया? क्या है? 5 कैमरे का क्या करना है? क्या कर रहे हैं फोटो का? अच्छा
देख भाई, फोन खरीदना है ना, ओप्पो और वीवो का खरीद ले, कुछ भी करके वो गोरा बना देते हैं। मतलब तू अफ्रीकन को भी डालेगा ना, अमेरिकन बन के निकलता है उन फोल्डर से। कैमरे का, कैमरे के लिए जो लोग फोन खरीदते हैं मेरे को समझ में ही नहीं आता क्या करने का है, बोर हो जाते हैं अपन। प्रोसेसर, आप प्रोसेसर समझ सकते हैं, पबजी खेलना होता है ना। सर्वाइवल, फर्स्ट थिंग इज सर्वाइवल एंड इट इज कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक बात मत करो, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव मींस बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है उसके। सर्वाइवल, टू स्टे अलाइव इन कंपटीशन एंड टू एंश्योर द कंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। समझ में आ रहा है ये लाइन? टू स्टे अलाइव इन द कंपटीशन एंड टू एंश्योर कंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। To produce and distribute product or services at a price which enable it to recover its cost। पढ़ दिया मैंने वो लाइन, कितना डिफिकल्ट है उसको पढ़ना, देखो पढ़ के। मेरे पास भी वैसे ही लिखा हुआ है, स्पेस स्पेस डालना रह गया। To produce and distribute product or services at a price which enable it to recover its cost। अरे क्या बोल दिया है लाइन में इन्होंने, क्या बोला है लाइन में? मयूर क्या बोला इस लाइन में उन्होंने? क्या बोल रहे हैं इस लाइन में? एग्जैक्टली, सर्वाइवल का क्वेश्चन चल रहा है भाई। सिर्फ कॉस्ट भी रिकवर कर ले चलेगा, मार्केट में रीच बढ़ा अपनी, सिर्फ मार्केट में अपना नाम आने दे। 10,000 का फोन बन रहा है तो 10,000 में ही बेच दे, कॉस्ट रिकवर कर कम से कम, प्रॉफिट का बाद में सोचेंगे अपन। अभी क्या चल रहा है इसके अंदर? सिर्फ सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन टू क्रेडिटर, सप्लायर एंड एम्प्लॉयज। क्रेडिटर को रॉ मटेरियल का पैसा दे देना, सप्लायर को जो उनका पैसा है दे देना, एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी दे देना, मिनिमम इतना तो अर्न कर। ये सबसे गंदी चीज, टू अवॉइड बैंकरप्सी। बैंकरप्ट नहीं होना है भाई, इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर करना है खुद को। बिजनेस चलाऊंगा, तुम्हें मालूम है किसी के घर पे कोई पापा वगैरह बिजनेस करते हैं क्या? सब पाटिल करते हैं क्या किसी के पापा बिजनेस? हाँ, तो तुम्हारे पापा को ना जितना प्यार तुमसे नहीं है, बिजनेस से उससे ज्यादा है। बराबर है कि नहीं? नहीं, लोग अपने मतलब एक फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं बिजनेस को। दिवाली के दिन पूजा क्यों करते हैं वहां जाके? लक्ष्मी आए, बरकत आए, मतलब उसको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो कुछ भी हो जाए, कोई भी हालत हो जाए, बैंकक्रप्ट नहीं होने दूंगा, बिजनेस को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होने दूंगा, मतलब खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए बिजनेस चलाऊंगा। ये है सर्वाइवल स्पिरिट। टू प्रोवाइड द बेसिस ऑफ ग्रोथ, बेसिक बेसिस और होगा कुछ, छोड़ो, ऑफ होगा जो भी बेसिस और मतलब पहले सरवाइव कर भाई। सर्वाइवल कैसे होता है? सर्वाइवल कैसे होता है? लेट अस से तुमको एक जंगल में छोड़ दिया, मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह, ठीक है, छोड़ दिया, और तुमको बोला भाई 1 महीने तक सरवाइव करके बताओ। वहां पे ये रो रहा है मेरे को पबजी खेलने नहीं मिल रहा, चलेगा क्या? तुम 40 लोगों को जंगल में छोड़ दिया, एक पावर बैंक भी दिया है मैंने तुमको, सुनो, एक पावर बैंक भी दिया और एक मोबाइल भी दिया है, बराबर है? सबसे फेवरेट शो कौन सा है तुम्हारा, बताओ? ससुराल सिमर का, कसौटी जिंदगी की, ये रिश्ता क्या कहलाता है? साथ निभाना साथिया, हाँ? नाव पाठ है हमारा, बहुत मालूम है मेरे को। कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहीं किसी रोज। नागिन, नागिन पार्ट 3, पोस्टर देखा नया नागिन का? एवेंजर्स की तरह बनाया, एवेंजर्स की तरह नागिन। तुम देखो, मैं तो आत्महत्या कर ही ली थी उसी दिन, साइनाइड की बोतल बस पी ली थी मैंने, मेरे घर वालों ने मुझे बचा लिया। एवेंजर्स का पोस्टर की तरह नागिन का बनाया उन्होंने, इधर थैनोस है, उधर उन्होंने सांप दिखाया उनका। हाँ, तो कौन सा है तुम्हारा फेवरेट सीरियल, बताओ तुम्हारा कौन सा है? हाँ, अरे बाप रे, शरीफ बच्ची, तेरा क्या फेवरेट सीरियल है?
नहीं? हाँ, तुम्हारा बताओ। मानसी, कुमकुम भाग्य, शिनचैन। हरकतें तो शिनचैन जैसी है। बताओ मानसी, कौन सा फेवरेट सीरियल तुम्हारा? हाँ चलो, डोरे डोरे नहीं, जिसका लेटेस्ट एपिसोड आने वाला है बताओ। डोरेमोन तो क्या है, डिज्नी टीवी का जवाई है, वही पड़ा रहता है दिन भर। ठीक है, तुम बताओ कौन सा सीरियल। अरे अभी नहीं, पहले तो देखती थी ना। नहीं देखती थी। झूठे इतने मक्कार बच्चे। कौन सा पाटिल तू कौन सा देखता है? लागिर जालाजी, संभाजी। संभाजी का लेटेस्ट एपिसोड आने वाला है। ठीक है, एक पावर बैंक जंगल में छोड़ दिया है, चारों तरफ एनाकोंडा घूम रहे तुम्हारे पास। ठीक है, इधर से क्रोकोडाइल भी आ रहे हैं। बंदा बोलता है, ये क्या बोलते, तुम लोग क्या बोल रहे हो इसको, इसके पास फोन पड़ा हुआ है, एक पावर बैंक पड़ा हुआ है। तुम लोग क्या बोल रहे हो, वहां पे थोड़ी दूर जाएंगे ना, 50 60 100 किलोमीटर के बाद तो रेंज आ जाएगी, वहां पे कॉल करके किसी को बुला लेंगे, उबर को बुला लेंगे। ठीक है, कुछ भी करके किसी को बुला लेंगे। और ये बोलता है नहीं मेरे को संभाजी देखना है, कुछ भी हो जाए, आज तो महा एपिसोड आने वाला है, देखने दोगे क्या इसको? बेचारे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पड़ा है ना टॉपिक नंबर 2 के अंदर सेटिस्फेक्शन। सर्वाइवल देख ले अपना, एनाकोंडा के पेट में देखना पड़ेगा फिर तेरे को वो सब। द थिंग वॉज कि फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तुम सोचो, अगर एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर तुमको डाल देता तो क्या रहता है? सर्वाइवल। वही सर्वाइवल तुमको सोचना है बिजनेस में। तेरा जो सेटिस्फेक्शन है, बाद में जाके रिपीट एपिसोड देख सकता है ना, जिंदा बचा तो, कि नहीं पहले देखना ही है एपिसोड, पहले बचना है, मतलब सर्वाइवल, प्रॉफिट बाद में देख लेंगे। इतने कितने मार्क्स आ जाते हैं 99 ऐसे? और बाकी क्या चल रहा है जिंदगी में, बताया नहीं तुम लोगों ने। चलने दो, रिकॉर्डिंग चलने दो। अब मैंने बोला ना 5 दिन तुम लोगों ने मेरे को याद नहीं किया, मैं बदल गया। मैंने तो फोन भी यूज करना बंद कर दिया, पर्सनल ऑफिशियल नंबर दे दिया तुम लोगों को। अब वो लगाओ नहीं तुम लोगों से, पर्सनल नंबर नहीं, ऑफिशियल नंबर। लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, मतलब ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव का लास्ट पॉइंट, अभी क्लास बाकी है। ग्रोथ एंड एक्सपांशन पहले देख लिया अपन ने सर्वाइवल के बारे में, बाद में देखा ग्रोथ एंड एक्सपांशन के बारे में। पहले सर्वाइव तो कर ले, बाद में ग्रोथ और एक्सपांशन करना। ग्रोथ एज एन ऑब्जेक्टिव हैज अज्यूम्ड इंपॉर्टेंस विद द राइज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर एंड द स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट फर्म्स। पाटिल क्या बोल रहे हैं ये? Growth as an objective has assumed importance with the rise of professional managers and the structural division of ownership and management in corporate firms. रुचा, क्या है इसका मीनिंग? क्या मीनिंग है उसका? मीनल, रुचा,
वैष्णवी, ऋतिक, वही मतलब क्या, जोर से बोल। पटेल, हाँ ऋतिक, पाटिल साहब, देखो इसका मीनिंग ये है, जो अभी एमएनसी कल्चर डेवलप हो रहा है उसके अंदर ना प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर करते हैं एंड वी होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल। मतलब क्या कि अपन एक, अगर मान लो बिजनेस को एक्सपांड करना है, अभी अपन कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं, ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रोथ एंड एक्सपांशन के बारे में। तो ग्रोथ एंड एक्सपांशन आज के टाइम होती कैसे है, बेसिकली वी हायर प्रोफेशनल मैनेजर। चलो एक बात बताओ, तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, एक बहुत मल्टीनेशनल ब्रांड बना लिया है, तुम मेरे जैसे आदमी को हायर करोगे या किसी प्रोफेशनल को हायर करोगे? बोला ना मैंने, मैं दुश्मन बाहर ढूंढता ही नहीं हूं, मतलब सगे तो हो ही नहीं तुम लोग मेरे। दैट मीन्स तुम एक प्रोफेशनल को हायर करोगे और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, भाई मेरा बिजनेस बढ़ा के दे। तो तुम्हारा ग्रोथ का मॉडल कैसे टर्न हो गया? अब ग्रोथ का मॉडल किस तरीके से टर्न अप हो गया कि बेसिकली अब प्रोफेशनल मैनेजर्स के हाथ में तुम तुम्हारा बिजनेस दे रहे हो और तुम बोल रहे हो कि अब मेरे बिजनेस को बढ़ाओ, बराबर है ना? कि ट्रेडिशनल मॉडल के हिसाब से जा रहे हो कि फैमिली में से किसी बंदे को बोल दिया, हाँ तू मेरे चाचा का लड़का है, चल तू इस बिजनेस में चले जा, बैठ जा वहां पे, एक ब्रांच ओपन कर दे रहे, ऐसे नहीं चलेगा। प्रोफेशनल मैनेजर को रेस करेंगे अपन। मतलब प्रोफेशनल मैनेजर मतलब क्या होता है? जो उस फील्ड में बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट रहता है। समझ में? अब पढ़ो वो पॉइंट। ग्रोथ एज एन ऑब्जेक्टिव हैज अज्यूम्ड इट्स इंपॉर्टेंस विद द राइज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर एंड स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट फर्म। लेटेस्ट से मैंने पाटिल को रखा एचआर डिपार्टमेंट में, बहुत बहुत बड़ा नाम है इसका। ये ह्यूमन रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज करता है ना कि बस पूछो ही मत। ठीक है, कोई काम पे नहीं आए तो घर से उठा के ले आता है, बराबर है? जेसीबी भी है अपने पास। तो इसको मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए रख लिया है कि प्रोडक्शन कम ज्यादा होगा ना तो इसके लिए तू रिस्पॉन्सिबल है। सेल्स के लिए मैंने विनय को रख लिया है, ठीक है। मार्केटिंग के लिए मैंने समझो ऐश्वर्या को रख लिया है। अब मुझे बताओ, मेरी कंपनी में ना अच्छे से मार्केटिंग नहीं हो रही है तो मैं किसको पकड़ूंगा? इसको, एचआर वाले को? किसको अपन रिस्पॉन्सिबल पकड़ेंगे? तुम्हारे को, क्योंकि तुम्हें ये काम के लिए हायर किया गया है, प्रोफेशनल लेवल पे तुमको हायर करा गया है और अब इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो कि अगर मान लो कुछ भी प्रॉब्लम होता है उस पर्टिकुलर एरिया में तो तुम रिस्पॉन्सिबल होल्ड करो। लास्ट पॉइंट, द गोल that manager of a corporate firm set for themselves is to maximize the firm balanced growth rate subject to managerial and financial constraint। इसका मतलब ये है कि एक मैनेजर है, लेट अस से तू ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर है, तू प्रोडक्शन का, तू सेल्स का, तू मार्केटिंग की मैनेजर हो, 4 मैनेजर हो। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कंपनी को फायदा होना चाहिए। पर तुम बोल रही हो कि सर सेल्स बढ़ानी है ना अपने को, 50 करोड़ की सेल्स में पक्का बढ़ा दूंगी, मेरे को सिर्फ 70 करोड़ रुपए दे दो आप मार्केटिंग के लिए, चलेगा क्या? नहीं। तो तुम्हें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्म को ग्रो करवाना। पर कैसे ग्रो करोगे? प्रॉफिटेबली भी तो होना चाहिए ना। तो लास्ट लाइन में उन्होंने वही एक्सप्लेन किया है कि जो जो कंस्ट्रेंट्स आते हैं वो सारे कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए तुम्हें जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसका भी ख्याल रखना है, बराबर है? कल करके उसने एक प्रपोजल लेकर आई कि 50 करोड़ रुपए सर सेल्स बढ़ा दूंगे, सिर्फ 20 करोड़ रुपए खर्चा आएगा, क्या करोगे तुम बताओ? कर लोगे एक्सेप्ट? अगर मैं बोलूंगा 50 करोड़ रुपए खर्च आ रहा है और 50 करोड़ का एडिशनल सेल हो रहा है, क्या करोगे? यू विल बी इंडिफरेंट, तुम इंडिफरेंट रहोगे। शायद तुम हाँ भी बोल दोगे क्योंकि इससे तुम्हारा प्रोडक्ट का मार्केट में नाम तो हो रहा है, लेकिन वो बोली सर 70 करोड़ खर्चा होने वाला है और 50 करोड़ का ही सेल होने वाला है, तुम मना कर दोगे। Read last line. The goal that a manager of a corporate firm set for themselves is to maximize the firm's balanced growth
ग्रोथ रेट सब्जेक्ट टू मैनेजरल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, मतलब जो भी कंस्ट्रेंट मार्केट में रखे जाएंगे उन चीजों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें कंपनी का ग्रोथ ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। समझ में आया? तो अपन ने क्या पढ़ा इसके अंदर? ऑब्जेक्टिव के अंदर पहला ऑब्जेक्टिव पढ़ा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर क्या उनसे दो पार्ट आते हैं। पहला है सर्वाइवल, मतलब बिजनेस को सर्वाइव करना, फिर बाद में ग्रोथ और एक्सपांशन की बात करेंगे। तो ये दो ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, बाकी का कल। चलो, थैंक यू गाइस।